दिया। सेनापति बिना राजा के आज्ञा के युद्ध कर नहीं सकता, और इस समय अगर विक्षेप हुआ तो मृत्यु दंड है। माता जी को भेजा जयमल जी के, क्योंकि माता वो दंड की पात्र नहीं होती है। आप जाओ, राज्य के ऊपर संकट आया है, आज्ञा लिया जाए, क्या करना है हमको। माता जी गई, देखा आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा है, न तन की सुध है न वस्त्र की सुध है। माता जी ने देखा क्या करें, बेटा राज्य के ऊपर संकट आया है, शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दिया है, क्या आदेश है सेनापति के लिए। जब तेज से बोली तो भाव में ही मानसिक सेवा में कह दिया, करें हरि भली है, ठाकुर जी जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब ये कोई आदेश तो हुआ नहीं। माता जी चली आई, सेनापति उदास हो गया, चिंतित हो गया। अब क्या होगा, जो अपनी चिंता करते हैं ठाकुर को क्या लेना देना, तुम करो अपनी चिंता, लगाओ अपनी व्यवस्था में। और जो ठाकुर का चिंतन करते हैं, माला जपूं न करे जपूं, मेरो सुमिरन हरि करे, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनां पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बाह्यम्। आज भगवान किशोर रूप में योद्धा बन करके और जयमल के घोड़े पर चढ़ करके युद्ध मैदान में उतरे। महाभारत युद्ध के संबंध में चर्चा हुई कि किसके कारण युद्ध में विजय हुई। तो कोई कहे अर्जुन के कारण, कोई कहे भीम के कारण, कोई कहे उनके कारण। ठाकुर जी ने कहा तुम सब तो युद्ध में लगे रहे, जिसने युद्ध देखा है उससे भी तो पूछ लो। तो युद्ध किसने देखा था? युद्ध देखा था जिनको बरबरी खाटू श्याम कहते हैं, उनसे पूछो। उनसे पूछा गया तो कहा ये महाभारत का युद्ध तो बाद में मारकाट हुई, बाकी श्री कृष्णचंद्र की तिरछी चितवन मृद मुस्कान को देख करके लोग ऐसे ही घायल हो गए, मूर्छित हो गए, बाद में मारा काटी हुई है। इसलिए युद्ध तो श्री कृष्ण की तिरछी चितवन और मृद मुस्कान ने जीता। आज जो ही शत्रु राजा ने इस योद्धा रूपधारी वेशधारी ठाकुर का दर्शन किया, युद्ध करना भूल गया, उचित हो गया। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुखी कहूं को आई तुम्हारे। मृदु मुस्कान निहार के, मृदु मुस्कान निहार के, धीर धरत है कौन, नारायण के तन तजे के बोरा के। राजा मूर्छित हो गया, सारे योद्धा मूर्छित हो गए, और जब सब मूर्छित हो गए तो युद्ध की जरूरत कहां रही। ठाकुर अंतर ध्यान हो गए, घोड़ा बांधा गया, जयमल जी का मानसिक पूजन विश्राम हुआ। अब उनको ध्यान आया कि शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दिया है। घुड़साल में गए तो घोड़ा हाँफ रहा था, पसीने से तर था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, किसी ने सवारी नहीं की और इतना थका हुआ कैसे है। जैसे तैसे गए, युद्ध भूमि में क्या देखते हैं कि जितने योद्धा थे वह सब मूर्छित पड़े हैं, राजा भी मूर्छित पड़ा है। उसके पास गए, उसको थोड़ा होश आया और वह रोने लगा, हाथ जोड़ दिया और कहा श्री जयमल जी महाराज हमको क्षमा कर, हम नहीं जानते थे, आप सब कुछ मेरा ले लो, लेकिन एक बार उस सांवले सिपाही का दर्शन करा। उसकी सांवली सूरत ने मृद मुस्कान